Welcome back to you all guys in our new video. This is all about DCF analysis. बहुत लंबा टाइम बाद मेरी वीडियो आ रही है। कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ते हैं हम। ठीक है। What is DCF analysis? It means to determine current investment and business value on the basis of projected future cash flow. Means how much cash flow business will make after several years. इसका सिंपल मतलब ये है कि हम जो लास्ट हमारा कुछ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो जो भी है हमारे अगले 4 से 5 सालों का, हम उसको आज की प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके बिजनेस की एंटरप्राइज वैल्यू निकालेंगे। इसी को हम डीसीएफ एनालिसिस कहते हैं। और उसका फॉर्मूला ये है कुछ, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू हर एक ईयर का कैश फ्लो, उसके अकॉर्डिंग नीचे जो डिस्काउंट रेट आपका है, इट इज द रेट विच इज यूज टू ब्रिंग फ्यूचर कैश फ्लो बैक टू देयर प्रेजेंट वैल्यू। और इसको हम डिस्काउंट रेट WACCA भी कहते हैं, जो इसमें यूज होता है। टी का मतलब टाइम। ठीक है, आप इससे अपना प्रेजेंट कैश वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड व्हाट इज अनलीवर्ड फ्री कैश फ्लो विच इज बिफोर पेइंग इट्स डेट एप्लीकेशन। मतलब जो भी आपका कैश फ्लो है बिफोर इंटरेस्ट पे करने से पहले, डिविडेंड पे करने से पहले। और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ईबीटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने सब चीज की इसमें मीनिंग और स्टेटमेंट दे रखी है। डीसीएफ एनालिसिस टू बेसिस पे था, डिस्क्रीट फोरकास्ट, एक टर्मिनल फोरकास्ट। डिस्क्रीट फोरकास्ट में हम प्रोजेक्टेड 5 से 10 साल का डाटा बनाते हैं कि हमारा कितना फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट होगा। ओके, तो उस पर हम प्रोडिक्शन करते हैं अपने आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगी। उसके बाद का हम एज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट रेट पर हमारा कैश फ्लो इंक्रीज होता रहेगा। तो हमारा वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा, जहाँ इक्विटी डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये रिस्क रेट फ्री रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि गवर्नमेंट नॉर्मल बॉन्ड्स पे कितना आपको इंटरेस्ट रिटर्न देती है। कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड जो आपको बॉन्ड्स हैं जो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देगी ही देगी। ठीक है, उसके साथ प्लस करोगे आप बीटा। ये ये दिखाता है आपको रिलेशनशिप बिटवीन कंप्लीट स्टॉक मार्केट विद स्टॉक्स। आप जिस भी मार्केट में लिस्टेड है, तो उसके कंप्लीट स्टॉक मार्केट का और जिस भी स्टॉक को पिक कर रहा है जिसका आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसके साथ उसका क्या रिलेशन है। मार्केट में कितना बढ़ रहा है तो क्या स्टॉक में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसी इसका रिग्रेशन रेशियो है यार बेटा। और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, आपका जो स्टॉक है वो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न से जितना भी ज्यादा आपको रिटर्न बैक दे रहा है, वो आपका ये डिफरेंस रहेगा। जैसे मार्केट रेट ऑफ रिटर्न टोटल एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, आपके स्टॉक ने जितना रिटर्न टोटल अर्न किया और नॉर्मली मार्केट कितना रिटर्न देता है। जैसे निफ्टी है आपका, वो टोटल निफ्टी रिटर्न आपको कितना देता है, और उसके अंदर के जो स्टॉक्स हैं वो आपको कितना रिटर्न देते हैं। अगर ज्यादा देते हैं ये पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज नेगेटिव रहेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट, यहाँ आपका टोटल डेट आएगा और यहाँ उसकी टैक्स रेट आएंगे, रेट ऑफ रिट आएगा जो आपको पे करना होता है। टर्मिनल वैल्यू जो हमने ऊपर देखा था, डिस्क्रीट फोरकास्ट और टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू सिंपल है कि आप 4 से 5 साल तक का डाटा एक फोरकास्ट कर सकते हैं। उसके आप एक अज्यूम करेंगे कि आपका कैश फ्लो 2% या 3% के दर से इंक्रीज करेगा, या आपका जीडीपी पे ग्रो करेगा। जीडीपी जो ग्रोथ होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी टर्मिनल वैल्यू भी ग्रो करेगी। जैसे कि इसका फॉर्मूला होगा, आपने 5 साल फोरकास्ट आपका क्या रहा कैश फ्लो का, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस ग्रोथ रेट, और ये ग्रोथ रेट आपका जीडीपी रहेगा। आपकी जीडीपी में पर साल कितना ग्रोथ रेट आ रहा है टोटल में, होल इकोनॉमी में, तो ये वो रहेगा। उसके बाद वर्किंग कैपिटल में से ग्रोथ रेट आपको घटाना है, तो ये आपको टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपको उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा, जो आपका वही पहले वाला फॉर्मूला टर्मिनल वैल्यू
और डिवाइडेड बाय 1 - WACC, और n मीन्स टाइम। ओके, मैं इसमें लिख देता हूँ।